हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आप लोगों को बताया गया था जो है सहायक क्रियाएं कुछ पढ़ा दी गई हैं, ईजेएमआर और जो है वाज का भी प्रयोग पढ़ा दिया गया, बता दिया गया है वाज और वर का। और कल का टॉपिक था हैज, ठीक है। तो जो है आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर जो लगातार वीडियो को देख रहे हैं वो गारंटी है जीरो से हीरो बन जाएंगे, ठीक है। और देखिए, जो है इंग्लिश को हमें बस समझना है, सीखना है बस, ना कि हमको इतना ज्यादा सीख लेना है कि हम घरों पे आके जो है अंग्रेजी में बात करें अपने दादा से और जो है दादी से, ऐसे बात करें अंग्रेजी में। हमारी संस्कृति जो भी है, ठीक है, और हमारी मातृभाषा जो भी है उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे, ठीक है। अब देखिए, विदेशी भाषा है, इसको जो है अन्यथा नहीं लेंगे आप लोग, बस समझिए, थोड़ा मॉडर्न नहीं हो गया, ठीक। धीरे धीरे बेसिक है, देखिए ये सब बेसिक है, ठीक। अब देखिए आज का टॉपिक है वर्ब, क्रिया। आप लोगों को बताया गया था कि क्रिया क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हिंदी में बताने से ये मतलब निकलता है कि हमको चीजें ज्यादा समझ में आती है, ठीक है। क्योंकि जिस भाषा को हम थोड़ा समझते हैं वही तो ग्रामर है। जिस भाषा को हम समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वही तो ग्रामर है। तो अंग्रेजी का ग्रामर में हम अंग्रेजी में अगर बात करें, अगर अंग्रेजी में पढ़ाएं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। जब हिंदी में वही चीज बोल दिया जाता है तो समझ में आ जाती है, ठीक है। आइए टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है वर्ब, क्रिया। जिस शब्द से किसी भी कार्य का होना या करना पाया जाता है क्रिया कहलाता है। आप लोगों को ये चीज बता दिया गया था कि खाना पीना, उठना बैठना, लेटना, पढ़ना लिखना, घूमना दौड़ना, जितनी भी चीजें हैं इस शब्द से कोई ना कोई काम होगा, एक्टिविटी होगी, तो यही जान जाइए क्या है, क्रिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा गया है, ए वर्ड इज ए यूज विथ, ए वर्ड इज ए यूज विच, ठीक है, से समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट। जो कर्ता की बात है कि वो कौन सा काम कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हिंदी में अगर देखेंगे तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है क्रिया कहलाता है, ठीक है। अब देखिए क्रिया बहुत ही जरूरत होती है। अगर अंग्रेजी का ग्रामर अगर हमको बढ़िया से सीखना है तो क्रिया बहुत जरूरी होती है। इसके बारे में हमको जानकारी जितना अच्छे से हो जाएगा उतना ही जो है हमारे लिए बेहतर होगा। तो आइए हम थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब मतलब क्रियाओं का प्रकार, क्या क्रियाओं का प्रकार। तो ये क्रियाएं जो है चार प्रकार की होती, कहीं कहीं पांच प्रकार का भी दिया रहता है। इसी दोनों का जो है डबल नाम कर दिया है, चीजें वही है, बस डबल नाम कर दिया। बस इनके बारे में हम लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिए एक है ट्रांजेटिव वर्ब, ठीक है, क्या है, एक ट्रांजेटिव वर्ब, एक है इंट्रांजेटिव वर्ब, एक है लिंकिंग वर्ब और एक है एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो इन चारों के बारे में इतना अच्छे से समझना है कि भूलना कभी नहीं है। तो आइए टॉपिक पे देखिए, यहाँ पे ट्रांजेटिव वर्ब सकर्मक, नमवा से पता चल रहा है हिंदिया का प्रयोग करिए, सकर्मक, कर्म सहित। अब देखिए कर्म अब क्या होता है, आप अब नहीं इसमें कंफ्यूजन में रहेंगे। देखिए जो जब कर्ता किसी कार्य को करता है, ठीक है, वो मतलब जैसे मान लीजिए राहुल अच्छा लड़का है, तो राहुल हो नाउन, ठीक है। अब ये क्या नाम है, इसमें कर्म है। देखिए यहाँ पे जो सहायक क्रियाएं प्रयोग होती हैं, इजेमार, इजेमार माने सहायक क्रिया हो गया। उसके बाद जो भी चीजें बचती है वही क्या है, कर्म है। तो जब हम टेंस पढ़ाएंगे ना, कर्म और ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लो राधा अपने जो सहेली के साथ बाजार जाती है, तो राधा करता है, और जाति जो हो गया मतलब बाजार जाने वाला जो काम हो रहा है। अब कहां जा रही है, बाजार जा रही है, तो यही कर्म हो गया। किसके साथ जा रही है, सहेलियों के साथ, यही कर्म हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट करके आता है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा और नॉलेज हो जाएगा। देखिए जब जैसे तीन चार चीजें जब समझ में आ जाती है, जो चीज छूट रहा है वही जान जाइए कि वर्ब है, ये क्या नाम है, ऑब्जेक्ट है। अभी ये इसमें पता चल जाएगा। देखिए ट्रांजेटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का मतलब ये क्या होता है, कर्म सहित जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसको कहा जाता है ट्रांजेटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया। नाम से ही पता चल रहा है कर्म के साथ। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया गया है, ये देखना जरा एग्जाम्पल आ रहा है क्या यहाँ तक, आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे पहला है आई रीड ए बुक, ठीक है।
आई माने मैं, प्रोनाउन है, उसके बाद रीड माने पढ़ना, तो पढ़ने वाला काम हो रहा है। उसके बाद देखिए कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, अब जो बचा ए बुक, उसके बाद यही क्या है, कर्म है। तो ये जो क्रिया है कर्म के साथ आई है, इसीलिए ये क्रिया क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। उस मतलब सहकर्मक क्रिया, कर्म के साथ ये क्रिया प्रयोग हुई है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। अब देख लीजिए अकर्मक, जिस क्रिया के साथ कर्म न दिया गया हो, ऐसी क्रियाएं जिसके साथ कर्म ना आया हो, डायरेक्ट क्रिया हो, करता हो, लेकिन कर्म ना हो, उसको क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब है ये क्या नाम है, अकर्मक क्रिया। देख लीजिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया है, दे प्ले, ये देखिए दूसरा है, ये पहला एग्जांपल है, दे प्ले, वे खेलते हैं। तो इसमें कहां खेलते हैं, कब खेलते हैं, सब नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कर्ता दिया गया है और क्रिया दिया गया है, ठीक है। यू लाफ्ड, आप हंसे, आप हंसे, इसका मतलब है सुबह में हंसे कि शाम में हंसे, पता नहीं कब हंसे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यू लाफ्ड, इसका मतलब है ये लाफ हंसने वाला काम हो रहा था, ये क्रिया है तो गारंटी है क्रिया है, लेकिन इसके बाद कोई कर्म नहीं दिया गया है। ये क्रिया है लेकिन इसके बाद कर्म दिया गया है, इसीलिए सकर्मक क्रिया। कर्म नहीं दिया गया है इसीलिए अकर्मक क्रिया। अगर कर्म नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। एक देखिए लिंकिंग वर्ब, जोड़ने की क्रिया, ठीक है, क्या कर रहा है, जोड़ने की क्रिया कर रहा है। अब देखिए कहने का मतलब होता है नहीं, लिंक लगाते रहते हैं लोग, इसका मतलब है लिंक माने जोड़ना, ठीक है। अब देखिए जिन क्रियाओं को, ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, कोई क्रिया अकर्मक हो, इसका मतलब ये हो, अकर्मक हो, सकर्मक नहीं, अकर्मक हो और भाव पूरा न हो, उसको पूरा करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता हो, ठीक है, उसको कहा जाएगा, ये क्या नाम है, ये लिंकिंग वर्ब है। देखिए एग्जांपल के माध्यम से तुरंत आप समझ जाएंगे। देवर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। अब देखिए दे माने वे, दे माने वे कर्ता हो गया, उसके बाद प्लेयर्स माने खिलाड़ी, ये भी जो है ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये नाउन या प्रोनाउन है, लेकिन इसमें क्रिया खोजना है कहां है, तो ये वर्ड क्या कर रहा है, दे और प्लेयर्स को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इसका मतलब वे प्लेयर्स हैं, ठीक है, वे प्लेयर्स हैं, इसका मतलब ये वर्ड जो है ये क्या कर रहा है, इनको जोड़ने का कार्य कर रहा है। देखिए यहाँ पे किताब के माध्यम से अगर आपको बताया जाए कि आई और एम, आर, वाज, वेयर, ये सब जो है लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। देखिए इन दोनों में जरा सा अंतर है, बस बाकी चीजें सेम है, जरा सा अंतर है, ठीक। अब देखिए एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, सहायक क्रिया। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। दे वर प्लेयर्स, इसका मतलब है कि क्रिया नहीं दिया रहेगा, मतलब कोई और क्रियाएं नहीं दी रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यह कर्मक हो, इसका मतलब कोई जो कर्म है क्रिया के साथ ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। और देखिए इसके बाद है एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया, जो क्रिया किसी अन्य क्रिया को टेंस बनाने में, ऐसी क्रिया जो अन्य किसी, थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, नर्वस का मतलब ये नहीं जैसे हम ये नहीं समझ पा रहे कि आपको चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, आप बार बार उसको देखेंगे, बार बार अगर रिपीट करेंगे, बार बार इसको लिखेंगे तब आएंगी चीजें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो क्रियाएं किसी अन्य क्रिया को टेंस बनाने में सहायता करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एक्सिलरी वर्ब। इसका एक और नाम है, देखिए क्या नाम है, हेल्पिंग वर्ब। गांव में होता नहीं है, किसी किसी का दो नाम होता है, कौनो गांव में कह रहा है कि चिंटुआ नाम है, उसके बाद उसका उमेशवा नाम है, ठीक है, ऐसे करके होता है, ठीक है, नाम होता है। अब देखिए यहाँ पे चौथा एग्जांपल है आई एम गोइंग। अब देख लीजिए कहने का मतलब है कि टेंस बनाने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। आई एम गोइंग, एम जो है क्या है, एम जो है लिंकिंग वर्ब है, जान गए आप, लेकिन जाने वाला काम हो रहा है और ये टेंस बनाने में मदद कर रहा है। इसका मतलब समय भी दिया गया है, आई एम गोइंग टू होम, मतलब मैं जो है ये क्या नाम है, घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं। इसका मतलब कोई कार्य हो रहा है और कोई कार्य जो है प्रेजेंट या तो पास्ट या तो फ्यूचर, आप टेंस को देखकर ही बता सकते हैं। एम माने हूं तो प्रेजेंट है, इसका मतलब कोई जो काम हो रहा है वो किसी न किसी काल के अंतर्गत हो रहा है। अब कह दिया गया देवर प्लेयर्स, देवर प्लेयर्स, वे जो है खिलाड़ी हैं। अब कहां इसमें कोई जो है टेंस दिया गया, वो कहां कोई टेंस दिया गया, ठीक है, ये प्रयोग है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको बताया जाए कि ये क्रियाएं, इसमें जो है एम हेल्प किया है इन दोनों क्रियाओं, मतलब आई
ये क्या नाम है, गोइंग जो क्रिया है इसको पूरा करने के लिए, टेंस बनाने के लिए एम का प्रयोग हुआ है। इसी को क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। ये दोनों क्रियाएं सेम होती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। कि इसके माध्यम से आपको बताया जाए कि जो इज, एम, आर जो मतलब होता है वाज, वर, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ठीक है। उसके बाद कैन, कुड, शुड, मे, माइट, वुड, शुड, जो भी है ये किसके अंतर्गत आता है, सहायक क्रिया के अंतर्गत आता है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, और थोड़ा मेहनत से पढ़िए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा और प्रयास करिए, किताब के माध्यम से भी देखिए, कि मतलब इसको आप सर्च करके भी देख सकते हैं इधर उधर गूगल वगैरह पे, चीजें सेम है। ये दोनों मतलब एक हिसाब से दोनों है, मतलब एक हिसाब से देखिए, इसमें आ गया हैज, हैव और इज, एम, आर, उसके बाद जो है इसमें उनको भी लेकर और भी चीजें आ गई, डिड भी आ गया, शुड आ गया, मे आ गया, माइट आ गया, ठीक है। तो चीजें सेम लग रही है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए जोड़ने की क्रिया जब जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब सहायता ही कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो ये दोनों क्रिया ऑलमोस्ट समान है, ठीक है। अब जो है इसको एक बार स्क्रिप्ट करके फिर से देख लीजिएगा, उसके बाद जो है आपको ये चीजें फिर से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।